नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाजार इन्वेस्ट विथ राहुल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। बहुत से जो नए ट्रेडर आए हैं उन्हें यह पता नहीं है कि यह इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, यह तीनों में किस तरह ट्रेड होता है और क्या इसमें नुकसान है, क्या इसमें प्रॉफिट है। इस तरह से बहुत से विचार मन में चलते रहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं तीनों पर, क्या इक्विटी और कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है और क्या यह सेफ है, किस तरह किया जाता है, क्या इसका सिस्टम है। तो चलिए इन तीनों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट क्या है? तो इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, जहां पे हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसे फिर कुछ समय के बाद बेच देते हैं, सेल करते हैं। तो उसमें में कुछ प्रॉफिट होता है वगैरह वगैरह, लॉस, हानि, ये सब चलता है, जिसे हम इक्विटी मार्केट कहते हैं। यहां पे किसी भी कंपनी के हम शेयर को खरीदते हैं, वो कंपनी कुछ अपने शेयर को सेल करती है तो हम उसे बाई करते हैं, और दो ट्रेडर ऐसे होते हैं जो खरीद बेच करते हैं, उसके बीच में ट्रेड होता है। तो इस हिसाब से इसमें इक्विटी मार्केट में कार्य होता है। अगर इसमें हम बात करें इक्विटी मार्केट में, तो दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं। एक एनएससी एक्सचेंज होता है, दूसरा बीएसई एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम जब कहीं पे डीमैट अकाउंट खुलाते हैं किसी ब्रोकर के अंदर में, तो वहां पे हम इसी के जरिए ट्रेड करते हैं। किसी भी कंपनी के अगर हम शेयर को, स्टॉक को खरीद बेच करते हैं तो उसके बाद अगर इसमें अर्निंग की बात करें तो इसमें कैपिटल गेन होता है। दो प्रकार से अर्निंग होती है, एक कैपिटल गेन होता है, दूसरा डिविडेंड होता है। कैपिटल गेन में ये ऐसा होता है कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, मान लीजिए अभी के समय में टाटा मोटर्स है, अगर हम उसके शेयर को खरीदते हैं जो कि आज लगभग 700-800 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और कुछ समय के बाद वह शेयर जो है 200 रुपये उसमें मुनाफा हो जाता है। मान लेते 700 है, कुछ समय बाद उसमें 900 रुपया हुआ, और अभी हम खरीदे हैं कितना में, तो 700 में अगर हम खरीदते हैं तो 200 रुपये का मुनाफा हुआ। ये हुआ कैपिटल गेन। लेकिन वही क्या है कि अगर हम 6 महीना साल भर इसमें होल्ड किए और हमें अगर इतना बेनिफिट हुआ तो कंपनी को भी कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि किसी कंपनी की जब शेयर बढ़ता है यानी कि उसके फंडामेंटल्स कुछ ठीक हो रहे हैं, सेल ग्रोथ बढ़ रहा है, तो उसमें प्रॉफिट होता है। और जब उसमें प्रॉफिट होता है तो कंपनी भी प्रॉफिट कमाती है, और जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो शेयर का तो वैल्यू बढ़ रहा है जो कि कैपिटल गेन है। लेकिन क्या होता है, अगर कंपनी को अगर किसी तरह से फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, सेल अच्छा होता है, तो वह डिविडेंड के रूप में भी हमें इनकम देती है। तो हमें इस प्रकार से इसमें अर्निंग होती है इक्विटी मार्केट में। दूसरा, अगर हम ये कहें कि इसमें क्या रिस्क है, तो इक्विटी मार्केट में रिस्क है जब कंपनी का सेल खराब जा रहा है, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं चल रहा है, कंपनी लगातार जो है उसका डाउन फ्लो हो रहा है, सेल डाउन फ्लो हो रहा है, प्रॉफिट डाउन फ्लो में हो रहा है, कंपनी में किसी प्रकार का इश्यू चल रहा है लैंड को लेकर। अगर कंपनी और भी ज़्यादा अगर अपने एक्सप्लोर कर रहा है तो उसे ज़मीन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें उसे प्रॉब्लम हो रहा है। कंपनी का कंपटीटर ज़्यादा है मार्केट में तो उसमें उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत तरह से इसमें प्रॉब्लम आती है, और जब इस प्रकार से प्रॉब्लम आती है तब क्या होता है कि स्टॉक का जो भाव होता है ऊपर की बजाय वह नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब ऐसा में अगर आप किसी स्टॉक को 500 रुपये में खरीदे, उसका डाउन फ्लो हुआ, वो 300 रुपये पर आ गया, तो आपको 200 रुपया का इसमें लॉस हो गया। तो इक्विटी मार्केट कुछ इस तरह से कार्य करता है। अगर वही हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट जो होता है वह फिजिकल बॉडी पर निर्भर करता है। हम कमोडिटी मार्केट में जब हम खरीद बेच करते हैं तो किसी फिजिकल प्रोडक्ट का सेल बेच करते हैं, जैसे इसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, मेटल्स हो गया, कॉफ़ी है, चीनी है, शुगर है, कॉटन है, व्हीट है, गेहूं है। तो ये जो फिजिकल जो प्रोडक्ट होता है हम उसका खरीद बेच करते हैं वहां पे कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी मार्केट जो होता है इसमें दो टाइप के होते हैं कमोडिटी मार्केट। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं। अगर आप देखिएगा, एक होता है हार्ड कमोडिटी, दूसरा होता है सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटी में आपको ज्यादातर वो प्रोडक्ट है जो कि खनिज संपदा है, जो जमीन के नीचे से आता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और मेटल्स। ये सब क्या है, ये जमीन के नीचे से आता है।
और वहीं अगर हम सॉफ्ट कमोडिटी की बात करें तो सॉफ्ट कमोडिटी में कॉफी, शुगर, कॉटन, व्हीट और भी इसमें ढेर सारा प्रोडक्ट है। ये कहां से आता है? ये जमीन के ऊपर होता है, इसमें खेती होता है, तब ये ऊपर से ऊपर उसमें खेती होता है तो उपज अच्छी होती है, तो उस प्रकार से यहां पे ट्रेड होता है। तो एक हमारा सॉफ्ट हो गया कमोडिटी और ऊपर वाला जो मेरा ये हार्ड कमोडिटी हो गया। मेरे पास दो तरह के कमोडिटी मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अगर वही हम बात करें इसमें कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें कैसे ट्रेड होता है, तो यहां तो हम एनएससी और बीएससी के थ्रू ट्रेड करते हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या होता है ना कि एक होता है एमएससीएक्स और दूसरा होता है एनएससीडीएक्स। ये क्या होता है ना कि हम एमएससीएक्स के थ्रू ट्रेड करते हैं और एनएससीडीएक्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, मतलब कमोडिटी एक्सचेंज, और दूसरा जो है सो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, मतलब हम जो होता है सो इनके जो है इनके थ्रू हम ट्रेड करते हैं। अब अगर आप बोलते हैं कि इसमें रिस्क क्या है, कमोडिटी मार्केट में क्या रिस्क है? भाई जब हमारे इक्विटी मार्केट में रिस्क है तो क्या कमोडिटी मार्केट में रिस्क है? एकदम रिस्क है। कैसे रिस्क है? हम जो है सो ये जो प्रोडक्ट है इनके फ्यूचर को खरीदते हैं और इसके फ्यूचर को आप खरीद बेच करके प्रॉफिट यहां पे लेते हैं। तो हम करते क्या है कि हम प्रॉफिट इसमें कब अर्न करते हैं? जब इसमें हमें पता चलता है कि गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड ऑयल का भाव अगले 2 महीने में बढ़ने वाला है, या तो फिर शुगर अच्छा फसल हुआ, कॉटन का अच्छा फसल हुआ, यानी कि सप्लाई और डिमांड का इसमें सबसे ज्यादा खेल होता है कमोडिटी मार्केट में। अगर शुगर और चीनी, कॉटन, व्हीट, गेहूं, कॉफी, इस सब का अगर खेती बढ़िया हो रहा है तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होगा। सप्लाई ज्यादा होगा तो भाई तो रेट, फिर इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई पर हमेशा डिमांड नहीं होता है, सप्लाई पर हमेशा प्राइस गिरता है। जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पर प्राइस बढ़ता है। तो डिमांड पर प्राइस कैसे बढ़ेगा? जब इसका खेती कोई अच्छा नहीं हो रहा है तब क्या होगा कि इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, या तो फिर खेती भी बहुत बढ़िया हुआ है और डिमांड भी बहुत अच्छा है, इसमें भी इसका प्राइस बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, हम फ्यूचर को ट्रेड करते 2-3 महीना पहले हमको प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि अगले 2-3 महीना में या साल भर में, अगले 6 महीना में, 2-3 महीना में क्या इसका व्यू है, उस प्रकार से हम इसमें ट्रेड करते हैं। अगर वही हमको लगेगा कि नहीं, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में ये समय अभी ग्रोथ आने वाला है, या फिर आप गोल्ड में, जैसे अभी आप देख लीजिए कि गोल्ड में बहुत अच्छा ग्रोथ अभी हुआ है, तो इस तरह देखकर अगर आपको फ्यूचर का प्रिडिक्शन करने आता है या किसी प्रकार से कहीं से आपको कोई नॉलेज मिला है तो आप गोल्ड का फ्यूचर ले सकते हैं, सिल्वर का फ्यूचर ले सकते हैं और उसमें एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब अगर आप बोलते हैं कि इसमें रिस्क क्या है, तो हम रिस्क का इसमें जब बात है, क्योंकि जब रिस्क आएगा तो प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट है तो रिस्क है। तो अगर रिस्क का बात करें इसमें, तो इसमें रिस्क जो है सो जियोपॉलिटिक्स और दूसरे देश का ग्लोबल जो फैक्टर्स होता है उस पर निर्भर करता है। आप एक चीज हमेशा समझिए कि इसमें सप्लाई, डिमांड और ग्लोबल फैक्टर्स और जियोपॉलिटिक्स, ये 3-4 चीज जो है सो इसका प्राइस पर फर्क लाता है इसके प्राइस में। अगर अच्छा हुआ तो आपको जब भी अगर इसमें निवेश करते हैं तो आपको ये 3-4 चीज आपको देखना होगा। सप्लाई डिमांड देखना होगा प्रोडक्ट का, जियोपॉलिटिक्स देखना होगा, और ग्लोबल मैटर क्या चल रहा है, ग्लोबल में भी क्या चल रहा है, ग्लोबल फैक्टर्स क्या चल रहा है, किसी देश में कुछ युद्ध चल रहा है, ऑयल का दाम बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज देखना है। और इन्हीं चीजों पर इसके रेट में जो होता है, इसमें कमोडिटी मार्केट में आपको लॉस और प्रॉफिट दिखेगा। तो रिस्क इसमें यही है। तो आप ये एनालिसिस, बिना एनालिसिस के आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे कहीं भी हो, इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, आपको नॉलेज चाहिए ही सभी जगह पर। ऐसा नहीं कि आप मनी इन्वेस्ट कर दिए, पैसा इन्वेस्ट करके आराम से सो गए, नहीं, आपको हमेशा देखना होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों,
वही हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की। तो फॉरेक्स मार्केट जो होता है, यहां पे दो देशों के बीच की जो करेंसी होती है उसमें ट्रेड होता है। अगर इसका हम फुल फॉर्म बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यह इसका फुल फॉर्म है। तो फॉरेक्स मार्केट में हम जब भी ट्रेड करते हैं तो दो देशों के बीच के जो रुपीस होती है उसमें हम ट्रेड करते हैं। जैसे आप वहां अगर ट्रेड कीजिएगा तो यूएसडीटी से आईएनआर को ट्रेड कीजिएगा, यूरोपियन से यूएसडीटी को ट्रेड कीजिएगा, जीबीपी से जेपीवाई से ट्रेड कीजिएगा। तो क्या होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी करेंसी होती है हम उसमें ट्रेड करते हैं। यहां पे अगर इसमें खुलने की बात अगर बोले कि कितना देर तक मार्केट खुला रहता है, ओपन रहता है, तो 24/5 खुला रहता है। मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक यह ओपन रहता है और वो भी 24 घंटा ओपन रहता है। मतलब ये नहीं आप इंडियन में अगर काम कर रहे होंगे इक्विटीज में तो आप देखते होंगे कि 12 ये सुबह 9:15 में खुला और शाम को दोपहर के बाद 3-3:30 में बंद हो गया। वैसे नहीं होता है, यहाँ पे 24/5 खुला रहता है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है फॉरेक्स मार्केट में। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अगर मिलेगा तो लगभग जो होता है सो $7 ट्रिलियन इतना का रोज यहाँ पे वॉल्यूम होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना वॉल्यूम इसमें होता है। दुनिया भर के लोग इसमें ट्रेड करते हैं क्योंकि यह जो है सो इंटरनेशनल लेवल का इसमें गेम प्ले होता है फॉरेक्स में। आपको यहाँ पे जो है सो सभी देशों की जितने भी करेंसी है उसमें अगर आप सुने होंगे कि आज जो है सो डॉलर का भाव रुपीस के हिसाब से कुछ ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो इस बेस पर यहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं करेंसी पे। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत होता है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हाँ, इंडिया में जो है सो कुछ ही कंपनी जो है लिमिटेड, कुछ ही कंपनी है लिमिटेड मात्रा में है जिसमें यह अलाउ है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे यूएसडी आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, जेबीपी आईएनआर है, क्योंकि यहां सब रुपीस से ट्रेड होता है ना, रुपीस के साथ में चलता है। ये इसमें जो है रुपीस के साथ चलता है। जेपी आईएनआर है और यह सब जो है सो एनएससी, बीएससी, एमएसएक्स, एसएक्स पर ट्रेड होता है। इसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं इसमें। जैसे आप स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएससी समझते हैं, वहां पे एनएससी बीएससी भी होता है, एमएससीएक्स से भी होता है और एसएक्स पे होता है। तो अगर इसमें आप प्रॉफिट की बात करें तो इसमें लगातार प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, इतना वॉलेटाइल होता है। अगर इसमें रिस्क की बात करें कि रिस्क क्या है इसमें, प्रॉफिट तो समझ गए कि करेंसी अगर मजबूत हुआ तो उस पर हम कमाएंगे, प्रॉफिट आएगा। लेकिन रिस्क क्या है इसमें, तो रिस्क भी उतना ही है। आज अगर रुपीस का भाव गिर गया डॉलर के मुकाबले तो लॉस होगा ना इसमें। और लॉस कैसे होता है, ग्लोबल न्यूज इसमें बहुत इंपैक्ट करता है। देश का इकोनॉमी का जो डाटा आता है उसमें बहुत इस पे उसका भी प्रभाव पड़ता है। सारा प्रभाव जो है सो ग्लोबल न्यूज से और इकोनॉमिक डाटा पे, इसी पर यह बेस्ड है। अगर भारत का डाटा बहुत अच्छा आ रहा है, इकोनॉमिक डाटा बहुत बढ़िया, रुपीस स्ट्रांग होगा, प्रॉफिट होगा। अभी डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर से अगर कोई ट्रेड करता है प्रॉफिट होगा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी हमने तो आपको बताया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अगर आप कीजिएगा तब आपको कुछ और भी चीजें पता चलेगी। वो जो एक्सपीरियंस आएगा ना वो कुछ और ही होगा। तो आई होप कि अगर आप इसमें सीखना चाहें तो आप नोट्स भी बना के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकल खुद आएगा। हम आपको हर एक चीज बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताएंगे, आपको ज्यादा घुमाएंगे नहीं। ये ऐसे होता है वैसे ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए सीखने के लिए, सीधा सीधी बताओ क्या होता है। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरी सीधा सीधी ही बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का। और अगर आपको समझ में नहीं कुछ आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं, ताकि आपको हम और भी बेहतर तरीके से सिखा सकें।